हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VMT EduWorld में स्वागत है। और आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, जो आपका वो लेवल का पहला पेपर है। उसका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर यूनिट फर्स्ट का पार्ट 8वां भाग आज में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का लेकर के आप सभी लोगों के लिए आया हूँ। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने वीडियो पर। और आज का हमारा पहला सवाल है, डाटा का बैकअप किसके द्वारा लिया जाता है? द बैकअप ऑफ डेटा इज टेकन बाय। जो आपका डाटा है, इसका बैकअप लेने के लिए हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डी जवाब होगा, ऑल ऑफ दी एबव। ए बी सी तीनों इसके जवाब होंगे, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ऑल ऑफ द एबव। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस? निम्न में से कौन सी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस है? तो यहाँ बताते हैं, यहाँ पर भी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव जवाब होगा, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम और टेप डिवाइसेस ये सारे के सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सामान्य CD रोम की भंडारण क्षमता कितनी होती है? स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ नॉर्मल CD रोम इज। एक सामान्य CD रोम की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा 680 MB, 680 मेगाबाइट। अगला सवाल है, भारी मात्रा में किसके द्वारा कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है? ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज रिक्वायर्ड बाई। तो इमेजिंग, ग्राफिक्स, वॉइस और ऑल ऑफ द एबव में से कौन सबसे ज़्यादा कंप्यूटर मेमोरी की रिक्वायरमेंट रखता है? तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव इसका जवाब होगा। अगला सवाल है, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है डॉट डॉट डॉट। डॉट मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ डॉट डॉट डॉट। डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो हम आपको बता दें कि डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है, तो ऑप्शन बी इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल है, किसी टेक्स्ट में यूज़र की स्थिति किसके द्वारा दिखाई जाती है? पोजीशन ऑफ यूज़र इन द टेक्स्ट इज शोन बाय। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी कर्सर। जो कर्सर होता है ये यूज़र की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगला सवाल है, 1 गीगाबाइट कितने MB के बराबर होता है? अ गीगाबाइट इज इक्वल टू डॉट 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 MB। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा 1024 MB। आउटपुट डिवाइस का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस 1 कैन। तो आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल हम डेटा को प्रिंट करने के लिए या डेटा को देखने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, व्यू और प्रिंट डेटा। अगला सवाल है, कंप्यूटर के बंद होने पर कौन सी सामग्री नष्ट हो जाती है? विच कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर गेट्स टर्न ऑफ। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, वो है आपकी मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें से जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो वोलेटाइल होती है, वो गायब हो जाती है। अगला सवाल है, जब आप डॉट 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 में सेव करते हैं तो कंप्यूटर बंद होने पर भी आपका डेटा बरकरार रहेगा। मतलब हम अगर अपने डेटा को कहाँ सेव करें कि कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी हमारा डेटा बना रहे? ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी आधुनिक कंप्यूटर निम्न में से किस पर ऑपरेट करते हैं? ऑल मॉडर्न कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन, ऑप्शन सी डेटा। जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे डेटा पर ही ऑपरेट करते हैं, ऑप्शन सी इस सवाल का जवाब होगा। ऑफलाइन डिवाइसेस हैं। ऑफलाइन डिवाइसेस इज, क्या है ऑफलाइन डिवाइस? अ डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द CPU। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, एक ऐसी डिवाइस जो CPU से कनेक्टेड नहीं है उसे हम कहते हैं ऑफलाइन डिवाइस, और जो CPU से कनेक्टेड है उन्हें हम कहते हैं ऑनलाइन डिवाइसेस। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। जब पॉइंटर डॉट 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 पर स्थित होता है तो यह एक हाथ के आकार में बदल जाता है। when the pointer is positioned on dot 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 it is shaped like a hand। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, हाइपरलिंक। जब हमारा पॉइंटर हाइपरलिंक पे जाता है तो पॉइंटर का शेप चेंज हो जाता है और हाथ के जैसा हो जाता है। अगला सवाल, मोबाइल कॉमर्स को सबसे अच्छा इस रूप में वर्णित
किया गया है। मोबाइल कॉमर्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स थ्रू वायरलेस handheld devices. Option C will be the answer of this question. Next question, नवीनतम राइट वंस ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कौन सा है? Which one is the latest राइट वंस ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया? Option D, that is your CD-ROM disk. Option D will be the answer. कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? विच इनपुट डिवाइस इज यूजर प्रोग्रामेबल? ऑप्शन डी, इंटेलिजेंट टर्मिनल। ये जो होता है, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, ये यूजर प्रोग्रामेबल इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है को कहा जाता है? विच डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू इज कॉल्ड एज, अभी हमने आपको बताया है इसके पहले वाले सवाल में, उसे हम बोलते हैं ऑप्शन सी ऑफलाइन डिवाइस। ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपूर्ण उच्च स्तरीय कार्यक्रम एक समय में किसके द्वारा मशीनी भाषा में परिवर्तित हो जाता है? एन इंटायर हाई लेवल प्रोग्राम गेट्स कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम बाय कंपाइलर। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, कंपाइलर ही हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लेवल प्रोग्राम में एक साथ कन्वर्ट करता है। लिब्रे राइटर क्या है? व्हाट इज लिब्रे राइटर? ऑप्शन सी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। लिब्रे राइटर एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। आज की वीडियो का आखिरी सवाल है, व्हिच कंप्यूटर्स आर यूज्ड एज सर्वर फॉर एनी मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन? किसी भी मध्यम आकार के संगठन के लिए किस कंप्यूटर को हम सर्वर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन बी, मिनी कंप्यूटर इसका जवाब होगा। तो इस तरीके से आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। और फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने फीडबैक्स, अपने कमेंट्स, अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम और बेहतर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें और बेहतर सवाल हम आपके लिए ला सकें जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और जो एग्ज़ाम्स में आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे।